जोहार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने जनजातियों के संबंध परिचय के बारे में पढ़ चुका था तथा साथ ही हम लोग संथाल जनजाति और उरांव जनजाति के बारे में भी बात कर चुके हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति का समान परिचय हम लोग देखते हैं कि इनकी जनसंख्या कितना है, इनका विवाह कल्चर क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और कल्चर वगैरह जो है सब हम इसमें देखते हैं। आइए इनका सामान्य परिचय बारे में हम लोग जानते हैं। मुंडा जनजाति कहता है झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति की जो जनसंख्या है वो 12,29,221 यानी कि 12.29 लाख 12.29 लाख ये रिकॉर्ड याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा जनजाति की कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं इसको जनजातियों का जब सामान्य परिचय में पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था। कुल जनजातीय जनसंख्या जो है आपका वो कितना है, 86,45,042। याद भी करवाया था, 46,45,042। इतना का कितना है इसका जनसंख्या, 12 लाख, 12,29,221। याद रखो, देखो क्या हो जाता है। कुल जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या का कुल जो जनजातीय जनसंख्या है, कुल जनजातीय जनसंख्या कितना था, 26.2%। उसका कितना प्रतिशत है ये, 14.21%। ठीक है। यह है झारखंड राज्य की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और ये जो है क्या है, झारखंड राज्य की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या। पहला जनसंख्या कौन था, संथाल। दूसरा ओरांव। तीसरी जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है आपका कौन, तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति की जो भाषा है, इनकी एक अपनी भाषा है जिसको हम लोग मुंडारी कहते हैं। और ये जो मुंडा जनजाति है स्वयं को होड़ोको कहते हैं। क्या कहते हैं, होड़ोको। और अपनी भाषा को होड़ोको जगर के नाम से जानते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। हम आपसे बताए थे उरांव जो था वो किससे था, द्रविड़ परिवार से था। और ये जो है वो क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से। और इसका भाषा परिवार जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। मुंडा जो होता है इसका दो अर्थ होता है, एक तो सामान्य अर्थ में क्या होता है, दूसरा विशिष्ट अर्थ में क्या होता है। सामान्य अर्थ में होता है विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। और विशिष्ट अर्थ में जो होता है ये क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा जनजाति जो है इसका जो मुंडा शब्द है इसका दो सामान्य अर्थ होता है। पहला तो एक होता है सामान्य अर्थ, और सामान्य अर्थ में इसको विशिष्ट व्यक्ति बोलते हैं। और विशिष्ट अर्थ में इसको हम लोग गांव की राजनीतिक प्रमुख के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। इस जनजाति का आगमन जो था वो झारखंड में लगभग 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था, ठीक है। जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो उसके बाद मुंडा जनजाति जो थे कहाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शिफ्ट किए। उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे ऐसा माइग्रेशन यानी कि प्रसाव होना प्रारंभ हो गया। और फिर धीरे धीरे गढ़चित्र के गढ़ से जितना भी याद रखे सब जगह मुंडा लोग गया। गढ़चित्र हो गया, गढ़पाली हो गया, गढ़धागढ़ हो गया, गढ़पिपरा हो गया, गढ़ नगरवार हो गया, लखनऊगढ़ हो गया। इसमें ज़्यादा याद रखना रीछगढ़ यानी कि राजगीर बिहार, और नंदनगढ़ बेतिया बिहार में ससमय होता रहा। मतलब धीरे धीरे इन लोगों का इधर शिफ्ट होते गए उत्तर प्रदेश से। और फिर लास्ट में आकर कहाँ गए, झारखंड में बस गए। झारखंड में भी सबसे ज़्यादा कहाँ बसते हैं, तो रांची में। देखो मुंडा जनजाति की सबसे अधिक निवास जो है वो कहाँ है, रांची जिला में है। इसके अलावे भी ये सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, सरायकेला खरसावां तथा पश्चिम सिंहभूम में भी। अगर हम लोग झारखंड का मैप छापते हैं, ठीक है, अगर ये मेरा झारखंड है तो कहाँ, एक तो मेरा रांची में है ही, रांची के बाद मेरा सिमडेगा वाला जो क्षेत्र है यहाँ भी जो है मुंडा लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद देखो यहीं फिर आपका गुमला आ गया, गुमला में भी है। यहाँ आपका सरायकेला आ गया, सरायकेला में भी है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, और मतलब ये क्षेत्र मान के चलो ना, इस क्षेत्र में जो है वो मुंडा लोगों का वास है। आप लोगों को मैप के माध्यम से भी समझा रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं दोस्त। अच्छा, मुंडा जनजाति जो जो लोग तमाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है, तमाड़ वाले इलाके में निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तमाड़ी मुंडा या फिर पातर मुंडा के नाम से जानते हैं।
मुंडा जनजाति से मतलब झारखंड राज्य में अब ये जो जनजाति है वो अब मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, केवल और केवल झारखंड राज्य में ही पाई जाती है और कहीं दूसरे राज्यों में नहीं। आइए अब हम लोग बात करते हैं इनकी सामाजिक एवं संस्कृति, इनका समाज और संस्कृति किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। देखो मुंडा जनजाति जो है अंतर्विवाही जनजाति, मतलब अंतर्विवाह मतलब एक गोत्र में इन लोगों का शादी नहीं होता है। क्या कहता है, इनके बीच जो है समगोत्रीय विवाह वर्जित है। समगोत्रीय विवाह, एक गोत्र में इन लोग शादी नहीं कर सकते हैं। आगे बोलता है साकमचारी के नाम से इस जनजाति में तलाक को जाना जाता है। जो तलाक होता है ना, मान के चलो अगर किसी लड़का लड़की का शादी हुआ और लड़का अगर तलाक दे देता है, तो उस लड़की अगर शादी करती है फिर वो लड़का भी कहीं शादी कहीं और की जगह करता है तो उसको साकमचारी के रूप में जानते हैं। गोनोंग टका को क्या बोलते हैं हम लोग, वधू मूल्य। वापस करने की प्रथा, स्त्री द्वारा तलाक देने की स्थिति में अगर मान के चलो, अगर स्त्री आपको मान के चलिए अगर दो दंपति का शादी हुआ है, ठीक है लड़का और लड़की का, इसका शादी हुआ, ये गुड्डा का शादी हुआ किससे, गुड़िया से, ठीक है। गुड़िया को ये गुड्डा पसंद नहीं है और ये गुड़िया जो है वो इसको तलाक दे दी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वधू मूल्य है वो वापस किया जाता है, ठीक है। वधू मूल्य जो है वो वापस करने की भी प्रथा है। स्त्री द्वारा तलाक देने की स्थिति में अगर स्त्री तलाक दे देती तो वधू मूल्य जो है वो वापस कर दिया जाएगा। आगे बोलता है इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह, इस जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है वो कौन सा, आयोजित विवाह। आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। विवाह के अन्य प्रकार में जैसे कि सेवा विवाह, सेवा विवाह हम लोग पहले भी बताए थे कि लड़का जो है वो लड़की के माँ बाप के एकदम मस्त से एकदम गोड़ हाथ दबा के सेवा करता है। दूसरा कहता है हरण विवाह, एकदम अपने पसंद के लड़की को हर के शादी कर लिया, हर के मतलब उठा पठा के ले गया। तीसरा आता है राजा खुशी विवाह। राजा खुशी विवाह में क्या होता है, एकदम लड़का लड़की एकदम अपन मन से शादी करता है, ठीक है। उसके बाद हठ विवाह भी हम लोग बताए थे कि लड़की जो जबरदस्ती, लड़का लोग भी बिगड़ल होता है ना, वो आश्वासन देता है कि हम तुम्ही से शादी करेंगे, और जब एन वक्त पर जब मुकरने लगता है लड़का तो लड़की क्या करती है, साला तुम बोला था शादी करेंगे, नहीं करेगा, उसी के घर में जाकर ये जबरदस्ती रहने लगती है। और उस प्रकार जो विवाह होता है उसी को हम लोग हठ विवाह कहते हैं। ये सब विवाह जो है वो शामिल है। अब सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित प्रकार के हैं, कौन कौन सा इनका सामाजिक व्यवस्था है ये हम लोग देखते हैं। इनका सामाजिक व्यवस्था और इसको हम लोग उपनाम जानते हैं, ठीक है। इसके जो विवाह, विवाह को हम लोग किस रूप में जानते हैं, अरंडी के रूप में जानते हैं। विवाह को अरंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। विधवा विवाह जो उसको सगाई बोलते हैं, जबकि तलाक वाला खाओ आप कमेंट करके बताए, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे तलाक विवाह को क्या कहा जाता है। आगे इन लोगों का जो युवक है उसको गिती ओड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वधु मूल्य को गोनोंग टका या कुड़ी गोनोंग टका, किसका मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को हम लोग गोनोंग टका के रूप में जानते हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान को मुंडा बोलते हैं। गांव का जो प्रधान होता है, मालिक होता है, मुखिया जो होता है उसको हम लोग मुंडा बोलते हैं। और ग्राम पंचायत जो होता है, जैसे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत है ना, जैसे ग्राम पंचायत डिगवाडीह, ग्राम पंचायत बलसेरा, इस तरह से कुछ नाम है, तो उसको इन लोग क्या बोलते हैं, हाथू बोलते हैं। ग्राम पंचायत को हाथू, और इसका जो मुखिया होता है वो, जो कि मुंडा जो हो गया मुखिया, तो हाथू का जो मुखिया यानी कि पंचायत का जो मुखिया हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुंडा कहेंगे। कौन सा, हाथू मुंडा, ठीक है। एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, अच्छा लगेगा। विभिन्न गांवों से मिलकर बनी पंचायत, विभिन्न जगह 7 12 इन सब गांवों से मिलकर जो पंचायत बनती है उसको पढ़ा या फिर पढ़ा के रूप में जानते हैं, ठीक है। इनका पंचायत जो स्थल होता है, मतलब इन लोगों का जो पंचायत वगैरह जो होता है वो कहाँ होता है, अखड़ा में। अब पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है, पढ़ा क्या हो गया, बहुत सारे गांवों को मिलकर बनी पंचायत या फिर विभिन्न गांवों से मिलकर बनी पंचायत, तो उसका जो प्रधान होगा उसी को हम लोग मानकी कहेंगे, मानकीदा। आगे कहते हैं इनका जो वंश कुल होता है, वंश, उसको खूंट बोलते हैं, खूंट नहीं बोलता है कि, तो पीढ़ी जिसको होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इसको खूंट दर खूंट बोला जाता है। और गोत्र को क्या बोलते हैं, किल्ली के रूप में जाना जाता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए डाल रहा हूँ। मुंडा जनजाति
को रिजले द्वारा 40 गोत्रों में विभक्त किया था। रिजले जो था वो क्या किया था, मुंडा जनजाति के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक गहन किया। और इन लोगों ये जो है रिजले, वो मुंडा जनजाति के जो गोत्र जो होते हैं, जिसको किले बोलते हैं, इसको 340 गोत्रों में बांटा है। इस जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने के लिए प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा बैलेट प्रकार है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं सोमा सिंह मुंडा। कहता है कि सोमा सिंह मुंडा के अनुसार, ये जो सोमा सिंह मुंडा है उसके अनुसार अच्छा से मतलब सावधानी पूर्वक मतलब समझने में सफलतापूर्वक आसानी हो उसके लिए मुंडा जनजाति को कितना 13 उप शाखाओं में विभाजित किया, जिसमें से दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो आ गया कंपाट मुंडा और दूसरा आ गया महली मुंडा। कंपाट मुंडा और महली मुंडा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंपाट मुंडा और महली मुंडा किन शाखाओं का, उप शाखाओं का मिश्रण है, तो ये किसका है? तो ये मुंडा जनजातियों का है और इसको विभाजित किया था आपके सोमासिन मुंडा के द्वारा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इस जनजाति के प्रमुख गोत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। अभी इससे पहले भी पढ़े थे, गोत्र को हम लोग किल्ली के रूप में जानते हैं। उनका प्रतीक चिन्ह, जैसे कि धान को हम लोग, धान एक इन लोगों का क्या है, गोत्र है, उसका प्रतीक चित्र है वेंगा धान। ऐद मछली, नाग को सांप के रूप में, भेंगरा घोड़ा, बोदरा मोर, होरो कछुआ, सोय, सोई का सोल मछली, सोई से सोई और सोल मछली, पूर्ति, घोड़ा का होता है एकदम पूरा फुर्ती होता है तो वही घड़ियाल, मुंडू बिरनी, टोपनो लाल चिट्टा, आगे बोलता है हंसा हंस, बारजो कुसुम फल, केरकेट्टा का पक्षी इत्यादि इन लोगों का गोत्र और प्रतीक चिन्ह हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं इन जनजातियों में महिलाओं को किस किस चीज़ों से वर्जित किया गया है। तो महिलाओं को जो है बहुत सारी चीज़ों से वर्जित किया है, जैसे कि अगर आपको छत पर चढ़ना नहीं है, दूसरा बात दाह संस्कार के दौरान नदी पर जाना मना है, ठीक है, शमशान घाट जाना मना है, धान की बुआई धान रोपना भी इस जनजाति में मना है, साथ ही सरहुल के प्रसाद ग्रहण करने, गाँव की जो छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती है उन लोगों को प्रसाद मतलब ग्रहण करना वर्जित है, नहीं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। क्या क्या हो गया? तो पहला, महिलाओं को छत पर चढ़ना मना है, दूसरा दाह संस्कार में जो है वो नदी पर घाट पर जाना मना है, शमशान घाट पर, तीसरी बात यहाँ हम लोगों ने बात किया कि धान रोपना मना है, और चौथा कि सरहुल का जो प्रसाद है वो गांव की कुंवारी बेटियों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इन सबों से वर्जित है। आगे हम लोग बात करते हैं पहले, अब कुछ विशेष परिस्थिति में जब कोई त्यौहार वो वगैरह आता है ना, जैसे कि शिकार वगैरह वो करने साल में एक बार इन लोग शिकार के लिए जाते हैं, तो उस समय जो महिलाएं जो वस्त्र धारण करती हैं, जो महिलाएं वस्त्र पहन कर जाती है, ठीक है, एकदम धनुष वगैरह तलवार वगैरह लेके एकदम जंगल में शिकार करने, तो उस टाइम जो जो वस्त्र पहनती है महिलाएं लोग उसको परैया के रूप में जानते हैं, और पुरुष जो उस दौरान जो वस्त्र धारण करते हैं उसको बटुई या केरिया के रूप में जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुंडा जनजाति का सबसे बड़ा पर्व जो है या फिर सबसे प्रमुख पर्व जो है वो क्या है? बाहा। बाहा को ही हम लोग क्या बोलते हैं मुंडा जनजाति में? सरहुल को ही हम लोग बाहा बोलते हैं। ये कब मनाया जाता है? चैत महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। दूसरा आता है बुरु पर्व। बुरु पर्व को दिसंबर महीना में मनाया, मतलब लास्ट महीना में क्या मनाया जाता है? बुरु। और सोहराय पशु का पूजा एकदम ये सबसे फेमस है। ठीक है, इसको कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाते हैं। आगे आता है कर्मा, भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे आता है रोआ पूना। ठीक है, रोआ पूना से हम लोग याद रखते हैं, याद आ जाता है रोआ पूना मतलब रोपनी कब? जब धान हम लोग बोते हैं। बतौली, बतौली मतलब क्या होता है? छोटा सरहुल के रूप में खेत जुताई से पहले आषाढ़ महीने में बतौली मनाया जाता है। आगे आता है जतरा जोमनवा मार्गे पर्व, ये माघ महीना में मनाया जाता है। और फागु पर्व ये फागुन महीना में मनाया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग इन लोगों का आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडा जो है मुख्य रूप से एक तो अस्थाई हो गया, दूसरा मिश्रित कृषि करते हैं। अस्थाई भी रूप से मतलब एक जगह रुक के भी, और मिश्रित को तो घूम घूम के भी करते हैं। ठीक है, और साथ ही पशुपालन भी करते हैं। ये पेय पदार्थ के रूप में मतलब पीने वाले के रूप में हड़िया और रानू का प्रयोग करते हैं। हड़िया और रानू ये थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, हड़िया हम लोग पहले भी बताए थे किससे बनता है? चावल से बनता है। आर्थिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से इनकी भूमि को 3 भागों में बाँटा गया है, मतलब उपज के दृष्टि से, कौन भूमि कैसा उपजेगा, उसके दृष्टि से इसके भूमि जो है भूमि को 3 भागों में बाँटा गया। कौन-कौन? पहला आ जाता है आपका कृषि। कृषि जो है यह बालू युक्त भूमि है, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा उपज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका नगरा। नगरा जो है ये मध्यम उपज एवरेज उपज होता है,
फिर तीसरा आता है पंकु। पंकु जो होता है एकदम गहियड़ खेत जिसको बोलते हैं ना, गहराइल खेत, वही है। सबसे ज़्यादा उपज देने वाली भूमि है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मुंडा जनजाति का जो भूमि है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन-कौन सा? खिरसी, नागरा, पंकु। खिरसी, नागरा और पंकु। खिरसी, नागरा और पंकु के रूप में बाँटा गया। बस और क्या, याद हो गया। आगे बोलते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। मुंडा जनजाति का पूजा स्थल जो होता है उसको सरना के रूप में जाना जाता है, और गाँव का प्रधान जो होता है, धार्मिक प्रधान, गाँव प्रधान अलग है और गाँव का एक धार्मिक प्रधान एक अलग है, ठीक है? उसको हम लोग पाहन के रूप में बोलते हैं, धार्मिक प्रधान को पाहन, और ये पाहन का जो एक हेल्पर जिसको हम लोग बोलते हैं, सहायक, उसको हम लोग पुजार के बोलते हैं, फिर इसको पनभरा बोलते हैं। अरे पानी भी नहीं भरता है, याद रखो ना। पुजारी लोग जो पाहन होता है उसका सहायक होता है कौन? पुजारी या पनभरा। अच्छा, ग्रामीण पुजारी को इस जनजाति में देहरी एवं झाड़-फूँक करने वाले को देवड़ा की संज्ञा दी जाता है। ठीक है, क्या कहता है? गाँव में हम लोग देखते होंगे कि कुछ-कुछ भगत-भगतीन भी रहता है, ठीक है? तो यहाँ जो होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं? झाड़-फूँक करने वाले बोलते हैं उसको। उसको हम लोग देवड़ा के रूप में बोलते हैं, ठीक है? जो झाड़-फूँक करता है उसको देवड़ा, और जो गाँव का जो पुजारी होता है, ग्रामीण पुजारी भी होता है, उसको डेहरी के रूप में हम लोग बोलते हैं। अच्छा, इस जनजाति में जो है वो शव को दोनों प्रकार से जलाने की भी परंपरा है और दफनाने की भी परंपरा है। जलाना और दफनाने दोनों तरह की प्रथा है, लेकिन ज़्यादातर रूप में यहाँ पर ये मुंडा जनजातियों में जो है वो शवों को दफनाया ही जाता है। इनके पूर्वजों की जो हड्डियाँ के दबे स्थल को जो श्मशान, पूर्वजों की जो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये होगा श्मशान के रूप में जानते हैं। और पूर्वजों की जो स्मृति हो जाता है, स्मृति के लिए जो शिलाखंड जो बनाया जाता है, 12वाँ या 13वाँ के दिन हम लोग जो शिलाखंड बनाते हैं ना, फलनी देवी, फलनी तारीख को, फलना माघ शुक्ल पक्ष, फलना ये सब करके देहांत हुआ था। तो वही यहाँ बोलता है, वो जो शिलाखंड हो गया, उसको हम लोग शासान देरी के रूप में बोलते हैं या हड़गड़ी के रूप में बोलते हैं, ठीक है? इस जनजाति का सर्वप्रमुख देवता जो होता है सूर्य के प्रतिरूप, मतलब सूर्य से जिसको कंपेयर किया जा सकता है, और उसमें हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद फूल और सफ़ेद मुर्गे की बलि भी चढ़ाते हैं। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइए थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं। प्रमुख देवता सिंगबोंगा, और ये किसके कंपेयर में है? तो सूर्य भगवान के कंपेयर में, ठीक है? दूसरा आता है गाँव का जो देवता होता है। गाँव को तो हम लोग हाथू के रूप में बोलते थे, तो हाथू बोंगा। बोंगा का मतलब क्या हो गया? देवता। मुंडा जनजाति में अगर बोंगा बोलता है तो उसको देवता को क्या बोलता है? बोंगा बोलता है। सबसे बड़ी गाँव की जो देवी होती है उसको देशावली के रूप में बोला जाता है। गाँव की जो सबसे बड़ी देवी है उसको देशावली बोला जाता है। बहुत जगह गम्हेल भी बोला जाता है और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जल देवता है उसको इकिर। इकिर का मतलब जल, देवता का मतलब बोंगा। क्या हो गया? इकिर बोंगा होता है। पहाड़ देवता को, पहाड़ को बुरु, और देवता को बोंगा, बुरु बोंगा। कुल देवता को ओड़ा बोंगा, ठीक है? या खूंट हाँकर के रूप में भी बोला जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्त। बहुत मेहनत से बना रहे हैं आज। ठीक।